मेरे को बहुत सही चीज़ लगी कि मतलब ये इतना सब सोचा हुआ है इन्होंने, तो आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा। भाई देखो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और ठंडा मौसम हो रखा है, और अभी ये बज रहे हैं 5। देखो इतना ठंडा मौसम हो रखा है भाई। कल इस टाइम धूप थी, लाइक धूप नहीं थी, लाइक मौसम ऐसी था, बट हवा ज़्यादा चल रही है आज। देखो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। एंड भाई यहाँ पे तो लाइक अभी इंडिया में दिवाली चल रही है, आज छोटी दिवाली है इंडिया में, और हम यहाँ पे हैं। चलो आज वैसे मैं आपको अपने वहाँ का, अपने अपार्टमेंट का टूर देने वाला हूँ। सो सबसे पहले जब एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे बेल्स दिख जाएगी, ठीक है, और ये दिख जाएगा यहाँ पर लेटर वगैरह कुछ भी हो, पोस्ट वगैरह आप यहाँ से जा सकते हो। दिस इज़ द थिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 चाबी मिलती है, और देखो एक ग्रीन है लाइट। अगर अंधेरे में आ रहे हो ना, अंधेरे में आ रहे हो तो यहाँ पे लाइक आप देख सकते हो, ठीक है। आपको कोई टॉर्च या फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि चाबी कहाँ कैसे डालें, तो मिली सीधा डाल सकते हो। और तो खोलते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाते हैं शूज़ रखने के लिए। इतना सा पार्ट में है, ठीक है, इतना सा मिलेगा। यहाँ पे शूज़ रखो, और यहाँ पर अभी जो हमने ये एरिया है, ये वाला, ये हमने बना रखा है वॉशिंग मशीन के लिए। अभी फ़िलहाल हम पे वॉशिंग मशीन नहीं है, तो हमने यहाँ पे शूज़ रख दिए हैं। और जैसे ही एंटर करते हो आपको यहाँ पे वॉशरूम मिले, और यहाँ पर है किचन, ठीक है। वॉशरूम ऑन करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले वॉशरूम। नॉर्मली कोई से भी उसमें जा रहे हो, अपार्ट में या डॉर्मेट्री में, कहीं भी, ये क्या है, ये है गर्म पानी करने का, ठीक है। आपको कितना लीटर पानी गर्म चाहिए वो लगा सकते हो, ठीक है। कितना गर्म चाहिए, हल्का गुनगुना चाहिए, कैसा चाहिए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि ये है, ऑन कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस पे। मैं इसे कम भी कर सकता हूँ, मैं इसे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको कर दिया मैंने बंद, तो और यहाँ से लाइट ऑन करके ये है वॉशरूम। सो जैसे आपको पता है, जैपनीज़ वॉशरूम जब होते हैं, जैपनीज़ जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें बाथटब होता है, ठीक है, और नॉर्मल वॉशरूम होता है। लाइक नॉर्मल जो टॉयलेट की सीट होती हैं वो होती हैं, देखो जैसे ये नॉर्मल टॉयलेट की सीट है, और ये है बाथटब। आप इसको फिल भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से दे दिया हमने पाइप, इधर रख दिया और इसको ऑन कर दिया, तो ये पूरा फिल हो जाता है। और इसमें ये देखो, इसकी ये ढक्कन भी मिलता है, साथ में अटैच ही रहता है, तो ये बंद हो जाता है और ये फिल हो जाता है। और सेम टू सेम ये भी है, देखो ये करा, सेम टू सेम ऐसे ही बंद हो जाता है। और आप यहाँ पे लाइक जैपनीज लोग ऐसे ही करते हैं, जब ऑफिस से आते हैं पानी का गुनगुना कर रहा है, ठीक है, रात को, और लेट जाते हैं। मैंने कल ट्राई करा था और मज़ा आता है। तो अब हम आते हैं किचन की साइड। किचन में देखो आप, एक तो ये मिलता है इंडक्शन मोस्ट ऑफ दी जैपनीज हाउस में मिलता है, नहीं तो या फिर गैस मिलती है। इंडक्शन 95% तो इंडक्शन ही होता है, गैस से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और ये है सिंक, और यहाँ पर आपको छोटे से कंपार्टमेंट मिल जाते हैं जिसमें आप अपने सामान रख सकते हो। और नीचे मिलता है कवर टाइप का जिसमें आप सामान रख सकते हो। तो हमने नॉर्मली लाइक जो साफ़ सफाई वाला है वो ही रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको 2 बटन्स दिखते हैं, देख लो आपको दिखाता हूँ मैं। देखो 2 बटन्स हैं फ़िलहाल के लिए, बटन्स है। पहला बटन तो हमारा लाइट का होता है, ये वाला लाइट का है, ये वाला लाइट का, वो देखो। और ये वाला होता है हमारे चिमनी का, ऊपर है एक, ऊपर है चिमनी, तो ये वाला बटन है चिमनी का। ऑन करते हैं, इसको ऑन करते ही वो चालू हो जाती है, आवाज़ आ रही होगी, देखो। इसको करते हैं बंद। और आगे चलते हैं, तो ये एक कंपार्टमेंट दे रखा है जिसमें हम रखते हैं फ्रिज हमारे पास है नहीं, तो फिर हमने यहाँ फिलहाल के लिए हमने डस्टबिन बना रखा है। तो डस्टबिन भी यहाँ पर लाइक इनके रूल्स है डस्टबिन के भी। आप ऐसे नॉर्मली कोई सा कूड़ा कैसा नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे इंडिया में होता है ना, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग, बट यहाँ पे और अलग है। गीला सूखा तो है, उसके बाद रिसाइकल वाला भी अलग है, बॉटल्स भी अलग है, कैन है वो भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है ना, ये नॉर्मल वो वाला, ये जो बॉक्स हमने बना रखे हैं वो वाला है जिसमें आप पेपर डाल सकते हो, रिसाइकल वाला चीज़ है। और ये वाला जो है, ये वो है जिसमें क्या कहते हैं, आप कोई बाहर से कुछ खाने से सामान लाए ना, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल टॉफ़ी के रैपर, टॉफ़ी लाए या फिर चॉकलेट लाए, ठीक है, तो वो आप यहाँ थ्रो कर सकते हो। और हमने एक बना रखा है वो वाला, ठीक है। वो बताता हूँ, वो है गीला कूड़ा। जैसे आपने प्याज काट के रखे हैं, प्याज के छिलके हो गए, तो उसमें डलेंगे। वो नॉर्मल जो चीज़ हो गई ना, जो गीली है, वो चीज़ उसमें डलेंगी, ठीक है। अभी बॉटल्स हमारे पास है नहीं ज़्यादा, तो हमने बॉटल का बनाने रखा सेक्शन। और इसको इकट्ठा करके आप बाहर रख सकते हो, या फिर अब दरवाजे के बाहर रख सकते हो, या फिर
वहाँ पर डस्टबिन का वो बना रखा है एरिया, वहाँ रख सकते हो। फिर एंटर घुसते हैं तो फिर फ़िलहाल हमने नई शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर इस घर पे, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और बस आपको एक वो गो थ्रू दे देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा। जैसे एंटर करोगे आपको यहाँ पर बल्ब मिल जाएगा, इसको ऑफ़ कर सकते हो, ठीक है, ये वाला, इसको ऑन कर सकते हो, सी। और आपको यहाँ पे हमें एक विंडो मिली है, जैसे कि ये वाला लास्ट वाला रूम है ना, तो इसलिए हमें विंडो दे रखी है, नहीं तो जो बाकी के उधर वाले रूम है उसमें विंडोज़ नहीं है, बस इस वाले में है। ये देखो जो, तो इसका बेनिफिट है हमें थोड़ा सा, बट इसका नुकसान भी है। सुबह सुबह यार जब आँख खुलती है ना तो इतनी धूप आती है अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी खुल जाती है आँख हमारी। तो इसका बेनिफिट भी है और इसका नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि लाइक रोशनी आती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और नुकसान ये है कि इलेक्ट्रिसिटी वो रोशनी जब आती है तो हम उठ जाते हैं लेकिन सही है। और आपको देखो, और आपको हर जैपनीज़ घर में मोस्टली आपको शेड हाउस हो गए या फिर अपार्टमेंट हो गए, स्टूडियो अपार्टमेंट हो गए, आपको सोने के लिए एक ऊपर से, हमारे यहाँ पे बरांड वो कहते हैं कि टांड कहते हैं, ठीक है, ऊपर के एरिया को, तो वैसे ही बना रखा है। देखो ऊपर, अभी आपको ऊपर का दिखाता हूँ, उससे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो ये मिलता है एसी, ये एसी यहाँ पर आपको सब लेते हो तो फ्री मिलता है। तो और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के आपको देने पड़ते हैं बस। तो यहाँ पे मैंने अपना अंडरवियर टांगा हुआ है, ये उतारा दूँ पहले इट्स सो एम्बैरेसिंग नो, सो ओके, गिर गया, कोई बात नहीं। तो ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये है एक बालकनी। तो ये बालकनी है, आपको मोस्ट मतलब जितने भी यहाँ के इस साइड गए हैं इसमें सबको बालकनी मिली हुई है, ठीक है। और किसी किसी के यहाँ नहीं होती। अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो वाला घर है, वो देखो, ये वाले घर है ना, ये एंट्रेंस है और पीछे बालकनी होगी। और वो देख रहे हो वो वाला, उस साइड देखो, वो ये बालकनी है और उस साइड पीछे की तरफ वो मेन गेट है। और ये पार्किंग दे रखी है, पार्किंग लॉट है ये। इसको करते हैं बंद। और ये है हमें दे रखा, देखो इसमें दे रखे हैं 3 दरवाजे। पहला दरवाजा है कि ये वाला, देखो इसको खोल दिया, ठीक है, ये कांच का है। और ये भी कांच का है। और दूसरा हो गया ये, ठीक है। तीसरा हो गया फॉर एग्जांपल कि आपको हवा आने देनी है बट मच्छर वगैरह से बचना है, तो तीसरा इन्होंने जाली वाला दे रखा है, ये देखो। तो ये 3 दरवाजे दे रखे हैं इन्होंने, दूसरा तीसरा। और अगर बंद करना है आपको तो यहाँ पे इन्होंने लॉक भी दे रखा है, लॉक का सिस्टम, देखो लॉक कर दिया, ये वाला लॉक लगा दिया। और ये छोटा सा वो दे रखा है ऑन ऑफ का जैसा, इसको कर दिया। अब ये भी नहीं खोल सकता, इससे भी नहीं खुल सकता, आपको ये ऑन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ये करा, देन आप ये डोर खोल सकते हो। सी कितना सोच समझ के। और ये पर्दे लगाने का है, यहाँ पर्दा लगाओ। और ये मैं दे रखा है इसलिए ताकि जो पर्दे के ना बीच में वो धागा होता है, तो आप यहाँ धागा बांध सकते हो। और ये एसी का रखने का वो दे रखा है, अभी ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। और ये भी इस साइड भी ऐसी दे रखा है। अब इसको करते हैं ओपन। और एक जो मुझे बहुत सही चीज़ लगी वो आपको दिखाता हूँ, क्या वो है, ये गेस करो ये क्या है। पहले मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, मुझे लगा कुछ ऐसे ही रखा होगा। फिर पता चला कि ये जैसे कि घर में यहाँ पर पता है कि आग लग जाती है, कभी कुछ इमरजेंसी हुई, तो उसके लिए इन्होंने देखो क्या दे रखा है, दिखाता हूँ। तो देखो उसके लिए इन्होंने दे क्या रखा है, ये देखो, इसको करो ओपन, ये देखो भाई, ये देख रहे हो सीढ़ियाँ, यहाँ पर फेंकी और आप यहाँ से उतर सकते हो। जैसे कि कोई घर पे आग लग गई या फिर कुछ इमरजेंसी का सीन हो गया, तो ये इसको करते हैं बंद, क्योंकि बहुत हवा चल रही है, मेरे को लग रही है ठंड। मैं अभी अंदर जाता हूँ। ये बाहर एसी का दे रखा है और ये दूसरे वहाँ का है। अब हमें यहाँ पे ना वो लगाना है डंडा। अब उन्होंने हमारा देखो चोरी कर लिया है, तो उनका इधर कर देंगे, हम एक यहाँ पे डंडा लगा देंगे या फिर रस्सी बांध देंगे, ठीक है। अभी चलते हैं, तो करते हैं बंद, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। चलो जी, डोर क्लोज, ये वाला डोर क्लोज। और हाँ, आप देखो, अब दिखाता हूँ एसी का रिमोट। देखो पहले पता जब मैं आया था ना, मैंने ढंग से नहीं देखा था, तो ये रिमोट्स थे, ये इतने से बटन दे रखे। मैं कहा इतने से बटन और फंक्शनैलिटी नहीं है। फिर मैंने देखा यहाँ पे एक वो है, इसको स्लाइड करके आप खोल सकते हो, देखो खोला, ये देखो भाई, ये पूरे इतने कंट्रोल दे रखे हैं, फ़ोन जैसा बना रहा है पूरा, देख रहे हो ऐसी। इसको करते हैं अभी थोड़ा हम गर्म। चलो
तो बस इतना ही है। और आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा एक कबर्ड, जो कि अभी हमने ऐसी सामान रखा हुआ है क्योंकि अभी हम नए शिफ्ट हुए हैं, तो हमारे पास ज़्यादा सामान भी नहीं है और चीज़ें रखने के लिए भी नहीं है। तो अभी हम जाएंगे दाइसो में लेंगे सामान, जैसे कि बर्तन हो गए थोड़े बहुत। पहले इसको बंद कर देता हूँ मैं। तो अभी जाएंगे दाइसो से लेंगे थोड़ा सामान, और फिर आएंगे ध्रुव औरों के साथ से सामान लेकर आने, क्योंकि अभी हमारे पास है भी नहीं। तो थोड़े बर्तन लेकर आने और थोड़ा सामान लेकर आना है। तो अभी चलेंगे दाइसो। और ये था हाउस टूर। और मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमें ये प्राइस कितने का प्राइस पड़ा। अभी ये फॉर एग्जांपल, अभी कोई सा भी आप अपार्टमेंट लेते हो ना, डॉर्मेटरी लेते हो, शेयर्ड हाउस लेते हो, तो यहाँ पर क्या है, आपको की मनी देनी पड़ती है पहले। 1 महीना की होती है उसमें एक्स्ट्रा, और की मनी होती है, सिक्योरिटी होती है, क्लीनिंग का होता है, ठीक है, डिपॉजिट होता है, सब कुछ मिला के यहाँ पर की मनी ना बहुत महंगी होती है। जैसे ये पड़ा है मेरे को 50,000 का, ठीक है, पर मंथ 50,000 पे करने पड़ेंगे येन। और जो की मनी दी है वो हमने दी है 1,20,000 येन। तो की मनी ज़्यादा होती है। लाइक कोई भी अपार्टमेंट डॉर्मेट्री में लो, जो डॉर्मेट्री में दी थी मैंने 1 लाख येन दी थी, और तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप इंडिया से यहाँ पर आ रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप जैसे कि होती है ना, जैसे मैं आया था ना, मैंने डॉर्मेट्री ली थी और मैंने इंडिया से ही आया था, ठीक है। कुछ जो एक तो स्कूल भी हेल्प करते हैं, आपकी स्कूल भी हेल्प करते हैं काफ़ी, कि आपका वीज़ा, मेरा तो देखो वीज़ा लेट था, ठीक है, तो उस वजह से मैंने खुद ही पर्सनली सर्च वर्च करके मैंने खुद ही चेक करा है डॉर्मेट्री का। बट क्या होता है कि डॉर्मेट्री ना स्कूल भी प्रोवाइड करती है, वो अपना पैसे वगैरह लेती है और वो भी प्रोवाइड करती है। बट मैंने तो खुद करा था, तो मेरा कम पड़ा था, इतना नहीं लगा था। जैसे कि ध्रुव और इन सब ने ना पता नहीं 2.5 लाख येन दे रखे हैं। तो वो ज़्यादा 6 महीने के दिए थे, कितने दिए थे, तो मैंने तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, लाइक वेबसाइट वगैरह में से चेक कर सकते हो। वेबसाइट आपको मिल जाएगी एक एक्सक्रोस, और मिल जाएगी साकुरा हाउस, ठीक है। तो इसमें आप घर इंडिया से ना सर्च कर सकते हो, ये इजीली मिल जाएंगे वहाँ पर। और आप ईमेल के थ्रू बात कर सकते हो, ईमेल होता है, या फिर लाइन के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे ना मोस्टली लोग लाइन ऐप चलाते हैं, ठीक है। तो वहाँ जैसे इंडिया में व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो यहाँ पे लाइन ऐप चलाते हैं। आप वहाँ पर भी लाइन डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्टली बात कर सकते हो उनसे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि की मनी का क्या होता है। की मनी यहाँ पर लाइक आपको कोई सा भी आप डॉर्मेटरी ले रहे हो, शेयर हाउस ले रहे हो, या फिर कुछ भी ले रहे हो ना, आपको ना यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं 2 साल का। 2 साल का लाइक मिनिमम 1 साल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैक्स तो कितना भी चला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बीच में से तोड़ दिया तो आपको पैसे भरने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आप 2 साल बाद निकल रहे हो, तो आपको कोई पैसा नहीं देना, और 1 महीने पहले बताना होता है कि भाई मैं छोड़ने जा रहा हूँ। तो ये सब बताना पड़ता है। तो यार मैं तो कहूँगा कि आप प्लीज़ डॉर्मेट्री तो लेना ही मत, ठीक है। अगर आप रह रहे हो ओसाका या फिर टोक्यो में, तो प्लीज़ डॉर्मेट्री तो मत लेना, क्योंकि डॉर्मेट्री में यार लाइक देखो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। और वो यूज़ करते हैं सामान, वॉशरूम यूज़ करते हैं। देखो अब सबके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ता है वहाँ पर। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते कि कोई लाइक बर्तन यूज़ कर रहा है और वहाँ पर ऐसे ही पटक कर रख देता है, फेंक देता है, ठीक है। कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉशरूम यूज़ कर रहा है, ढंग से साफ नहीं कर रहा, ट्रिम कर रहा है, ऐसे ही बाल बिखरे हैं, तो थोड़ा अनहाइजीनिक सा होता है। इससे अच्छा तो मैं ये प्रेफर करूँगा। और पता है डॉर्मेट्री का ना प्राइस भी महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक शेयर्ड हाउस, या फिर अब अभी ऐसा ये अपार्टमेंट ले सकते हो, या फिर, ठीक है। तो इनके ना थोड़े सस्ते होते हैं, क्योंकि डॉर्मेट्री में क्या होता है कि आपको सब कुछ मिल जाता है, बर्तन मिल जाते हैं, फ्रिज मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है। बट वो करके फिर मेरा जो रेंट था डॉर्मेट्री का वो 50,000 येन के आसपास था, और सिंगल पर्सन का, ठीक है। और जो ये वाला इसका रेंट है ना, जो अभी मैं जहाँ पर लिया है, हमने परचेज़ करा है, ठीक है, ये रूम, ये पड़ा है हमें 50,000 का टोटल पर मंथ। तो इसमें मैं रह रहा हूँ और मेरे साथ एक और फ्रेंड रह रहा है, तो हम दो रह रहे हैं, तो हम 25 येन देंगे। तो इससे अच्छा मैं ये प्रेफर करूँगा, आप तो किसी के साथ शेयर करो, ठीक है, ऐसा अपार्टमेंट चलाओ, वो बेस्ट है, ठीक है। आप सबका पर्सनल है, वो वॉशरूम पर्सनल है, किचन पर्सनल है, सब कुछ पर्सनल होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, डॉर्मेट्री में क्या सब कुछ शेयर करना पड़ता है, वॉशरूम भी है, ठीक है, खाने बनाने का सब कुछ शेयर करना पड़ता है। तो और पता है टोक्यो में ना प्राइस थोड़े एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नारीमा जाओगे, या फिर आप थोड़ा साइतामा की तरफ जाओगे ना, वहाँ पर कम प्राइस है, ठीक है। डॉर्मेट्री के भी सबके भी प्राइस कम है, ठीक है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो स्कूल है, या फिर यूनिवर्सिटी, या फिर कुछ भी है, जॉब है टोक्यो में, तो थोड़ा उस साइड लो,
ठीक है, साइतामा वगैरह की तरफ, तो वहाँ पर का रेंट भी सस्ते हैं, सब कुछ सस्ता है, ठीक है। बट खाना वाना तो अलग सबका प्राइस है, बट ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ के प्राइस है वो थोड़े कम हो जाते हैं। बट ओसाका का तो देखो मेरे को नहीं पता, ओसाका के तो लाइक सब कुछ सस्ता ही है, इतना भी नहीं है बट है थोड़ा बहुत एज़ कम्पेयर टू टोक्यो तो सस्ता है। टोक्यो तो थोड़ा ऑब्वियसली है थोड़ा एक्सपेंसिव, बट अभी मेरे को इतना पता नहीं है ओसाका का, तो मैं बता नहीं सकता। अगर किसी दिन गए कभी ओसाका गए तो पक्का मैं शेयर करूँगा। एंड आई होप आपको लाइक कुछ मेरी इस वीडियो से ना कुछ पता होगा, नॉलेज मिली होगी, तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो जापान आना चाहता है, या फिर आप आना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके मेरे को बताओ कि जो भी आपको प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर। Two-turn, baby girl, you know me. Still with the dogs that I grew beside. All the niggas round me, right?